पीएम मोदी और नेतन्याहू का धमाका ईरान को ठोकते ठोकते अब पाकिस्तान को निपटाने का प्लान बन गया है। एक मिनट, सॉरी मुनीज़े, आपकी इतला गलत है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग 10-12 जहाजों की हो सकती है, 200 जहाजों की नहीं हो सकती। तो मैं आपको टैंकर्स या 10 टैंकर्स तो साथ भेजे जा सकते हैं। नहीं, आप देखें वो भी आपकी एयर स्पेस पे हो रहा होगा ना, स्पेस आपकी यूज हो रही है ना, दैट इज द होल क्वेश्चन। पहले ये क्लिप मुलाजा कीजिए। فضای غبارآلوده استدیو ये खातून एंकर जब ये हमला किया गया ईरान के सरकारी टेलीविज़न की इमारत के ऊपर, तो ये इस तरीके से उठी और कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और फिर उससे ये न्यूक्लियर हथियार एक दिन वापस भी ले लिए जाएं। लेकिन जो कल के हमले हैं, जो कल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, पाक फिजाइया की हरकत में आने की भरपूर किस्म से इसराइल और भारतीय मीडिया इस बात का प्रचार करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फिजाइया भरपूर सपोर्ट ईरान को प्रोवाइड कर रही है। नमस्कार दोस्तों, FMS रिएक्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू होने के बाद पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और गलत प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना, पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार छीना जाना चाहिए कि नहीं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय हिंद। पीएम मोदी और नेतन्याहू का धमाका ईरान को ठोकते ठोकते अब पाकिस्तान को निपटाने का प्लान बन गया है। क्या इजराइल के बम ईरान में गिर रहे हैं? नसें पाकिस्तान की क्यों फटी जा रही हैं? क्या ईरान के लिए परमाणु बम फोड़ देगा पाकिस्तान? सच क्या है? और पीएम मोदी ने गले में ऐसा क्या पहना कि शहबाज शरीफ, मुनीर, ट्रंप और एर्दोगान सबके होश उड़ गए हैं? आज सबसे पहले इसके बारे में बताने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू, दुनिया में ये ऐसे दो नेता हैं जिन्हें किसी ने एक बार छेड़ दिया तो फिर ये छोड़ते नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम करके पंगा लिया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। उधर ईरान ने नेतन्याहू से पंगा लिया तो पूरा ईरान 4 दिन से जल ही रहा है। 4 दिन से इजराइल ने ईरान को धुआं धुआं कर रखा है। बम पर बम गिर रहे हैं। जैसे गाजा को नेतन्याहू ने समतल कर दिया, वैसे ही ईरान का हाल नेतन्याहू कर देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन बम ईरान पर गिर रहे हैं, नसें पाकिस्तान की फट रही हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ठीक बगल में हाहाकार मचा रखा है, तो उधर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को घेर लिया है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ गेम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने इस गेम को ही पलट दिया है। सोचिए, इजराइल से पाकिस्तान 3000 किलोमीटर दूर है, फिर भी पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तान में लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इजराइल के घातक हथियारों की रेंज में आता है या नहीं। वो लोग चेक कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान को इजराइल फोड़ रहा है, उससे पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान के बाद उसके परमाणु साइट्स का नंबर तो नहीं आने वाला। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान को तो नहीं निपटा देंगे। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 1984 वाला प्लान तो नहीं बना रहे हैं। अब यह 1984 वाला प्लान क्या है? क्यों पाकिस्तान को ईरान पर इजराइल के हमले में अपनी आने वाली तबाही दिख रही है? कैसे पाकिस्तान की संसद के अंदर इजराइल के हमले का डर दिख रहा है? कैसे ईरान पर बरसती मिसाइलों ने पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद करवा दी? कैसे वहां लोग भूखे मरने की कगार पर हैं? आज ये सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे साइप्रस जैसे एक छोटे से देश का दौरा करके पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके दोस्त को नया तनाव दे दिया। जब मुज़ाकरात की राह हमवार थी और मुज़ाकरात की टेबल पर जब ये ममालिक बैठे हुए थे, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कार्रवाई चल रही थी, तो इन्हीं मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि अब तो ये रुक गए हैं। तो इसीलिए जो है इजराइल ने ये कार्रवाई की, बिला वजह की। और मैं बिल्कुल, जो मनीज़ा ने बात की कि सबसे पहले तो अमेरिका साहब को ये पूछना चाहिए है इजराइल से कि भाई इस इक़दाम की ज़रूरत क्या थी। और ये जो हमारे जो ये ममालिक हैं जो मशरक़ वस्ता के, इनको चाहिए कि वो अपना जो स्टांस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉजिस्टिकली
जो है वो जो समीरा, ममालिक वो तो हैं, स्टांस और चेंज नहीं होगा ना। आपको पता है, मुझे पता है। खैर, आप सऊदी अरेबिया में बैठी, मैं ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा करना चाह रहा, लेकिन ऐसा ये नहीं है। जहाज कहीं कहीं से तोड़ के आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो रिफ्यूल हो रहे हैं ना। अब ये तो देखिए, स्टांस का तो मुझे पता चल गया उससे। मशरक़ एयर वस्ता टू के एयर जो रिफ्यूल ममालिक हो रहे हैं हैं। सबकी अपनी अपनी नहीं हिकमत मुनीज़े, अमली। सॉरी, एक मिनट, सॉरी मुनीज़े, आपकी इतला गलत है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग 10-12 जहाजों की हो सकती है, 200 जहाजों की नहीं हो सकती। तो तो मैं 2 आपको टैंकर्स या 10 टैंकर्स तो साथ भेजे जा सकते हैं, नहीं जहां नहीं 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 200 आप तैयारे भेजे देखें, जा वो रहे हैं। भी आपकी एयर स्पेस पे हो रहा होगा ना, स्पेस आपकी यूज हो रही है ना। दैट इज द होल क्वेश्चन। बट सॉरी समीरा जी, गो ऑन। देखिए, मशरक़ वस्ता के जो भी ममालिक हैं, ऐसा नहीं है मैं सऊदी अरबिया में बैठी हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। जो मशरक़ वस्ता की सालमियत की अगर बात है, मैं किसी भी मुल्क को इसलिए गलत नहीं कहूंगी क्योंकि हर कोई अपने अपने मफाद की खातिर यहाँ पर फेयर इनफ। हक पूरा कि वो अपने लिए जो है इक़दामात करे, क्योंकि हमें इस दुनिया का एक हिस्सा बन के रहना है। लेकिन अहम बात यह है कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं होती। आपने देखा सऊदी अरेबिया ने माशाल्लाह मुज़ाकरात के रास्ते में अब हमेशा कामयाब डिप्लोमेसी जो है वो दिखाई है। पहले लोग सऊदी अरेबिया को कहते थे यहाँ पर तो किंगडम है और यहाँ पर इन लोगों को क्या पता डिप्लोमेसी। अभी आपने हालिया दिनों में देख लिया कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो भी मामला हुआ उसमें जो इनिशिएट किया था वो भी सऊदी अरेबिया ने ही किया था, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं फिर उन्होंने भी एक मदाखलत की, अच्छी मदाखलत की। मैं उनको, और ये इतनी बड़ी जंग जो है वो रुक गई। सऊदी अरेबिया तो हमें कह रहा था कि इंडिया का जवाब ना तो यहीं पे रुक जाओ, हमने इनकार किया उस बात पे। दोनों ममालिक ने एंड में जाकर अमन तो आया ना अमल में, जी। इस बात को देखना चाहिए। देखिए, ये जो ट्राई टू डिप्लोमेसी होती है बड़ी जरूरी होती है, जो इस वक्त भी जिसकी जरूरत है, और सऊदी अरेबिया अपना किरदार अदा कर रहा है और सिफारतकारी की राह हमवार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बजाते खुद जो है इसमें कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम ममालिक से उन्होंने राब्ते किए हैं। तो ये जो जंग है अगर ये नहीं रोकी गई सिफारतकारी के जरिए तो ये बड़ी दूर तक दिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले ये क्लिप मुलाजा कीजिए। فضای غبار آلوده استدیو ये खातून एंकर जब ये हमला किया गया ईरान के सरकारी टेलीविज़न की इमारत के ऊपर, तो ये इस तरीके से उठी और इसके बाद बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान की इस सरकारी टेलीविज़न की नशरियात जारी रहीं और इसके बाद ये दोबारा वापस आईं और प्रोग्राम में ये बैठी, इन्होंने बात की। इसराइल ने सरकारी जो ईरान का मीडिया है उसके दफातर को भी हिट करना शुरू किया है, हस्पतालों को भी हिट करना शुरू किया है। जिस तरीके से गज़ा फ़लस्तीन में सूरत हाल हमने देखी, इसी तरह हम ईरान में भी देख रहे हैं। और ईरान और इसराइल की जंग जो है इसमें शिद्दत आने लगी है, क्योंकि दोनों ने ईरान ने इसराइली शहरियों को कहा है कि आप वतन छोड़ दें, यही एक सूरत है कि आप महफूज रह सकते हैं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वो इलाका आप छोड़ दें। इसी तरह इसराइल की तरफ से ईरानियों को कहा गया है। ईरान के अंदर मोसाद का एक कारखाना जो है, उसकी एक फैक्ट्री ड्रोन बनाने वाली, वो पकड़ी गई है और एक भरा ट्रक जो है ये बताया जा रहा है कि ये पकड़ा गया है। ईरान के अंदर जो गद्दारों का नेटवर्क है उसने ईरान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है और उसमें भारतीय शहरियों के हवाले से बात की जा रही है, उसमें ख़ुद ईरानी जो शहरी हैं वो मुलव्वस हैं, ये बताया जा रहा है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं तो उससे पता लगता है कि इसराइल ने इस जंग के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और फिर उससे ये न्यूक्लियर हथियार एक दिन वापस भी ले लिए जाएं या इन्हें नष्ट कर दिया जाए। और ये बात आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेज़ई ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अपने न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर देगा। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما
همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی. तो ईरान के एक जनरल ने यह बहुत बड़ी बात कही है और आपने सुन लिया होगा उन्होंने क्या कहा है। अगर इजराइल ने न्यूक्लियर हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान ईरान को बचाने के लिए आएगा और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान की तरफ से इजराइल पर करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान की तरफ से आए इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को विकसित कर रहा था, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल जियाउल हक ने कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब होंगे जो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले देशों की रक्षा के लिए होंगे। इस आधार पर अगर देखें तो ईरान के इस जनरल ने जो बात कही है उसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99.4% आबादी मुसलमानों की। हो सकता है कि 96% मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिया हो कि वो जरूरत पड़ने पर ईरान को अपने न्यूक्लियर हथियार दे सकता है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। वैसे भी ईरान और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद की न जाने कितनी सारी दुकानें हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। पहली बार वर्ष 2008 से 2010, दूसरी बार 2012 से 2015 तक, तीसरी बार वर्ष 2018 से 2022 तक। नेटो संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादियों के 100 से ज्यादा बड़े कैंप्स हैं। 100 तो उन्होंने लिखे हैं, जिन्हें टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स कहते हैं। ये आतंकवादियों के मुख्यालय हैं। वर्ष 2019 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। और वर्ष 2020 में खुद पाकिस्तान ये मान चुका है कि दुनिया के 19 बड़े और कुख्यात आतंकवादी उसके देश में रहते हैं।